शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। गर्मी का मौसम था और दुल्हन के लिबास में पसीने से शराबूर थी। दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि तवातुर के साथ हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, 2 जुलाई सन 2000 की दुखती रात थी। भलाई मंजिल का कमरा था। सख्त गर्मी के मौसम में वो दुल्हन बनी बैठी थी। खूबसूरत लिबास, मेकअप, फूलों के गजरे, हबस ज़्यादा गर्म हवा जो छत के पंखे से आ रही थी। पसीने में शराबूर दुल्हन सास जी की आमद से खौफज़दा सहमी हुई मौसमी हालात से लाताल्लुक सी बैठी थी। दुल्हन जिस घर से आई थी वहाँ पैसे की रेल पेल थी। घर में विंडो AC लगा हुआ था जिसकी कूलिंग से बचने के लिए वो रात को कंबल ओढ़ा करती थी। मगर ससुराल में गर्मी में तपता हुआ भलाई मंजिल का कमरा और 10 साल बड़े शोहर के इंतजार कमरे की 2 खिड़कियां जिनके चारों पार्ट बाहर की जानिब खुले हुए थे और घर पर सजे बरकी कुमकुमों की जलती बुझती रोशन कमरे में अजीब सा समा पैदा कर रही थी। कुमकुमों की रंग बरंगी रोशनी पंखे के परों पर पड़ती चंद साथ करार बसारत पी करती और गायब हो जाती। चंद चानिये बाद रोशनी का यही अमल शुरू हो जाता। दुल्हन दुनिया से परे सपनों के देश में ख्वाबों का महल सजाए बैठी थी। एकदम अम्मा के अल्फाज कानों में गूंजे, बेटी इस घर को अपना घर समझना, कोई शिकायत ना हो तुम्हारे मियाँ को। तुमसे दुल्हन अज़्म किए बैठी थी कि कुछ भी हो जाए अपने शोहर, सास, ससुर और ससुराल वालों को कभी कोई शिकायत नहीं होने दूंगी। अपनी खिदमत और मोहब्बत से सबका दिल जीतूंगी। दुल्हन इन्हीं सोचों में गुम थी कि दरवाजा खुला और 32 साला दूल्हा दाखिल हुआ। बादशाह सलाम दूल्हा ने चंद रस्मी जुमले बोले, मुंह दिखाई में अंगूठी पहनाई और पहला हुक्म सादिर फरमाया, ये सुनो, मैंने तुम्हें देख लिया है। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हो। अब मुंह धोकर कपड़े बदलो और फजर की नमाज अदा करो। इस पहले हुक्म के बाद दूल्हे ने नमाज अदा की और उसके बाद दुल्हन ने मियाँ की तलकीद की। यूं नई जिंदगी का पहला दिन गुजर गया। वलीमे वाले दिन मियाँ जी ने फ़ोन पर इशफाक अहमद साहब से बात करवाई और हुक्म दिया कि इशफाक साहब से कहो कि कोई ऐसी बात कहें जो सिर्फ मेरे लिए हो। दुल्हन ने ऐसे ही इशफाक साहब को बोल दिया। इशफाक साहब कमाल के बंदे थे। फ़ोन पर दुल्हन से कहा कि तू बहुत खुशकिस्मत है, तुझे बहुत अच्छा शोहर मिला है। इसे खर्चा मांग कर तंग मत करना और इसकी खिदमत करना, ये तेरा मजाजी खुदा है। बाबा इशफाक अहमद की नसीहत थी या दुल्हन के माँ बाप की तरबियत, ये तो खुदा जाने, पर दुल्हन ने ताबेदारी की इंतहा कर दी। दुल्हन का अंदाजा हो चुका था कि उसका शोहर खूबसूरत होने के साथ साथ अखड़ मिजाज भी है, मगर वो शादबान थी, खुश थी और पुरज़म भी थी। शादी के बाद उसे मालूम हुआ कि शोहर की तनख्वाह सिर्फ 3500 रुपए है। पहले दासी छोटी छोटी चीज़ों को तरसती थी, अब बड़ी बड़ी बातें मुंह से निकाले तो पूरी हो जाती। इस दौरान बेटियां और पैदा हो जाए जिनका नाम बानो कुदसिया अप्पा ने रखा। बड़ी का हाजरा और छोटी का हलीमा हाजरा। बड़े नसीबों वाली थी। इसकी आमद के साथ ही घर में होंडा CD आ गई। अब घर में 2 गाड़ियां थी। हलीमा हाजरा से बड़ा नसीब खुला। हलीमा की आमद से पैसे की रेल पेल हो गई। लक्ष्मी ने घर में डेरा जमा लिया। फिर तपस्या जीत गई, अफलास हार गई। आज दासी के पास रुपया, पैसा, बैंक, पैलेस, जमीन सब कुछ है। दासी की भक्ति से मियाँ जी परहन बरस रहे हैं, मगर दासी आज भी वही सादा जिंदगी बसर करती है। उसे गर्ज नहीं कि मियाँ का कितना नाम हो चुका, मियाँ माली तौर पर कितना मजबूत हो चुका। उसे तो बस अपनी सेवा और देवता की पूजा से गर्ज है। आज भी दासी फजर से रात गए तक खिदमत में जुटी रहती है। एक मोहब्बत करने वाली बीवी की खिदमत, सेवा, यकीन, दुआ और अज़्म ने मियाँ जी के हालात, तकदीर और स्टेटस बदल कर रख दिया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, जाते जाते हमारे YouTube चैनल औरत हब को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।